दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। ये आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाया है हमारे क्लाइंट का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेटेस्ट ये सेटलमेंट हुआ है 11 जून 2026 को। जो ड्यू डेट है मेंशन लेटर पे वो है 20 जून 2026 की। तो लेटेस्ट ही हमने ये सेटलमेंट करवाया है। कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी रीजंस के लिए हमने क्लाइंट की डिटेल को हाइड कर दिया है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डेप्ट। आइए बात करते हैं ये सेटलमेंट लेटर के बारे में। जैसे कि आप आउटस्टैंडिंग देख पा रहे हो, लेटर पे मेंशन है 1,16,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग है। ये टोटल आउटस्टैंडिंग होता है दोस्तों, जिसमें इंटरेस्ट, पेनल्टी, डिले चार्जेस सब इन्वॉल्व होता है। हम टोटल पे बात नहीं करते, और जब भी हम हमारे क्लाइंट का सेटलमेंट करवाते हैं तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे कैलकुलेटिवली परसेंटेज को हम काउंट करके करवाते हैं दोस्तों। तो ये लेटर पे, ये क्रेडिट कार्ड पे जो आउटस्टैंडिंग था क्लाइंट का, वो था 97,000 रुपए का। इसका जो पेमेंट है, कस्टमर ने लास्ट 6 महीनों से एक भी रुपए का पेमेंट नहीं किया था दोस्तों। इसका हमने जो सेटलमेंट करवाया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 21,000 रुपए में इसका हमने सेटलमेंट करवा कर दिया है। अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, 97,000 प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे सेटलमेंट 21,000 रुपए में हुआ है। 21.6% में ये हमने सेटलमेंट करवा कर दिया है आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड का दोस्तों। ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे मैंने कैलकुलेट किया है दोस्तों। इसमें फाइनली अगर बात करो कितना हमने बचत करवा कर दिया है हमारे क्लाइंट को, प्रिंसिपल था 97,000 रुपए का, 21,000 में सेटलमेंट हुआ, 76,000 रुपए का हमने क्लाइंट को सेविंग करवा कर दिया है दोस्तों आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट में। यदि आपको भी कुछ इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड या अपने लोन के सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या तो हमारी वेबसाइट bapofrecovery.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपने जो ये सेटलमेंट लेटर का वीडियो देखा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि हमने हमारे क्लाइंट का जो सेटलमेंट करवा कर दिया है, इसमें कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, कितने परसेंटेज में हमने सेटलमेंट करवा कर दिया, और कितना समय लगा है सेटलमेंट करवाने में दोस्तों। अब आगे वीडियो में हमने वन बाय वन जो जो मेन रिकॉर्डिंग है, ये केस को सेटल करने में हमने जिस तरीके से रिकवरी एजेंट से बात करी है, कस्टमर को हरासमेंट से बचाया है, किस तरीके से ये केस के सेटलमेंट को हमने नेगोशिएट किया है, सारे रिकॉर्डिंग वन बाय वन मैंने आगे वीडियो में अटैच कर दी है। तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से हमने ये सेटलमेंट करवा कर दिया है दोस्तों। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। बोलिए जी। ये सौम्या सौम्या कांता से बात हो सकती है मेरी? आप कौन मैडम? सर, इनके नाम पे एक कार्ड चल रहा था, आरबीएल क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं हो रही, क्या दिक्कत आ रही है? मुझे आप कौन बात कर रही है मैडम? हेलो मैडम। हेलो मैडम। हेलो। जी, आवाज आ रही है मैडम? हाँ, आ गई है, बताइए। जी, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन मैडम? मैं आरबीएल बैंक से बात कर रही थी, इनकी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ड्यू चल रहा है, नेहा बात कर रही थी। क्रेडिट कार्ड नंबर है 1382। क्या नेहा दिक्कत जी, आ रही है पेमेंट? एक मिनट मैडम, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। आप आरबीएल बैंक से हैं क्या मैडम? जी बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा, आरबीएल कस्टमर बैंक का के नाम? बिहाफ से है। अच्छा अच्छा मैडम, कस्टमर का नाम क्या बताया आपने? सौम्या कांत दास गुप्ता। हाँ जी हाँ ये जी, उन्हीं का नंबर है ना? मैं ही बात कर रहा हूँ मैडम जी, मैं ही बात कर रहा हूँ। कार्ड का नंबर क्या बताया मैडम आपने? 1382। ओके ओके, एग्जैक्टली मैडम, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास। बताइए मैडम। ये आपका अमाउंट ड्यू चल रहा है सर, पेमेंट क्यों नहीं हो रही, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अरे मैडम जी, पेमेंट तो टाइम लग सकता है मैडम, अभी तो मेडिकल इश्यू चल रहा है मैडम। कितना टाइम लगेगा सर? मेडिकल इश्यू चल रहा है मैडम जी। तो सर 4 महीनों से आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप अपना देखिए ना कि मतलब आपको तो सोचना चाहिए। आवाज ब्रेक हो रही है मैडम, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ 4 महीने से आप पे नहीं कर रहे, आपको भी तो सोचना चाहिए ना सर कि बैंक का अमाउंट ड्यू रखा हुआ है, आप पे नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली मैडम, मैं आपकी बात समझ गया, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं मैडम। लेकिन मेरा ना मैडम हो गया है, ठीक है? तो ये मैंने ऑलरेडी आपके एग्जीक्यूटिव को प्रीवियसली बताया हुआ है कि
कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो मेरा मेडिकली बहुत सीवियर कंडीशन चल रहा है, जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है और मल्टीपल डेप्ट है, इसलिए मुझे पेमेंट करने में टाइम लग सकता है। मैं इसको फ्यूचर में भी सेटलमेंट करा सकता हूँ, तो आप काइंडली थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। आपने आपने 20,000 की सेटलमेंट के लिए बोला था तो नहीं मैडम, मेरा पहले बात हुआ था, लेकिन वो बहुत पहले बात हुआ था आई गेस। अभी वो पैसा मेरा रिसेंटली मेडिकल में चला गया है, तो सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है अभी थोड़ा मैडम। तो आप कुछ मिनिमम करवा दो वाले ना। आपने प्लानिंग कब कर रखी है इसको पे करने की? मैडम देखिए, अगर कम से कम में सेटलमेंट हो जाए तो मैं कुछ ना कुछ इसको जुगाड़ कर सकता हूँ। कम से कम लास्ट ट्राई में वैसे मैं 25,000 में ट्राई कर सकती हूँ, बट वो भी 25,000 में 25,000 देंगे या मैडम नहीं बहुत वो ज्यादा भी हो confirm जाएगा। नहीं। सर उसकी भी उम्मीद है थोड़ी देने की, तो मैं तो बोल रही हूँ कि अगर इस महीने आप कुछ मिनिमम कर देते तो अगले महीने मैं आपको क्लियर करवा दूँगी। नहीं, आपकी बात ठीक है मैडम, लेकिन इतना अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा फिलहाल ना। तो आप कब तक का वेट कर रहे हो? क्योंकि सर इससे नीचे या तो आएगा आप नहीं। मेरा 20,000 में करवा दीजिए, मैं अरेंजमेंट कर लेता हूँ। तो 20,000 में आता तो मेरे को बोलने में दिक्कत थोड़ी थी। 20,000 में लेंगे नहीं ना लेटर आगे। फिर मैडम मैं 25,000 में भी तो नहीं बोल पा रहा हूँ ना, इसीलिए। तो वो भी तो मुश्किल से आएगा, वो भी ऐसा थोड़ी मैंने आपको हाँ बोल दिया तो आ ही जाएगा। नहीं, मुश्किल से आएगा ठीक है, लेकिन मैडम 25,000 भी मेरे लिए भी मुश्किल ही है। तो ये है कि अपन 20 को 21-22 कर सकते हैं कि भाई चलो 1-2 हज़ार पे मैं और जुगाड़ कर लूंगा, और उससे ज्यादा नहीं हो तो पाएगा फिर। 1-2 हज़ार या और 5,000 अरेंज कर लीजिए सर। जब वही 1-2 हज़ार बात है कर ना ही रहे मैडम, तो देखो 5,000। ये बात नहीं है। देखो आप वैसे तो आप ये भी बोल सकते हो भैया 20 कर रहे हो तो पूरा 25 ही कर लो। अरेंजमेंट मैडम हो नहीं पाएगा मैडम, 25 भी नहीं हो पाएगा, 20 भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। ये भी मैं प्राइवेट फाइनेंसर से लूंगा ना, ये दिक्कत है। तो अभी आप क्या कह रहे हैं कि मतलब आप बैंक को अभी पेमेंट नहीं करेंगे? नहीं, मैंने ये तो बोला है लीज में तो नहीं है आप कह रहे हैं, क्योंकि सब्जी मंडी में तो ऑब्वियसली बात नहीं बैठे ना कि आप जितना तोड़ भाव करेंगे हम उस पर करवा देंगे। बैंक की पॉलिसी होती है, हम आपको एक अमाउंट हम दे देते हैं कि ये अमाउंट है, जिस अमाउंट पे हम आपका करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपने जो बोला हम उस पर ऐसा लेटर लेके बैठे और प्रिंट करके आपको दे दिया, ऐसा नहीं होता ना। 7 दिन का अप्रूवल लगता है आगे से, तब जाके हम आपको लेटर प्रोसेस करवाते हैं बैंक से। ठीक है मैडम, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप मुझे सब्जी मंडी की तरह डील करिए, या आप मेरे नहीं, आप वो डील कर रहे हो ना। आप कह रहे हो नहीं 20,000 में करवा दो, 20 से 21 करवा दो। तो जो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं तो मैं उसको कैसे बोल दूँ कि नहीं आप करवा दो? ऑब्वियसली बात है ना, नहीं होगा तभी मैंने आपको मना किया। मैडम, अब अब लास्ट वही तो में बात आपको 25,000 मेरे साथ भी लागू हो रही है ना मैडम। मेरा भी कंडीशन चल रहा है, मेरा भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा जितना आप मेरे से मांग रही हो करंटली। तो सेम मैडम दोनों का ही कंडीशन ऐसा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है ना। कि उसमें तो नहीं हो पाएगा, उसके आगे बताइए आप क्या करें? बता दिया ना मैडम, उसके आगे मैंने आपको उसके आगे भी बता दिया मैंने। उसके आगे मैंने आपको ये बोल दिया मैडम, अगर 20 में नहीं हो पा रहा, मैंने उसके आगे आपको ये बोला अगर 20 में नहीं हो पाएगा मैडम। आप मिनिमम हर महीने करते रहिए सर। मैडम मैंने वही बोला आपको कि मेरे पास अभी कोई सेविंग या कोई जॉब नहीं है, मेरे पास रिकरिंग कंटिन्यू मंथली इनकम नहीं है जिससे आप मेरे से हर महीने मिनिमम मांग रही हो। दूसरी बात मैडम, मैंने आपको ये बोला 20, 21, 22 अगर मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो ये भी मैं प्राइवेट फाइनेंसर से बोरो करके आपको दूंगा वन टाइम सेटलमेंट में। आप बात तो समझो मैडम पूरी। सर मैं समझ के क्या करूँगी? मैं तो समझ जाऊंगी ना, थोड़ी समझेगा। कौन नहीं समझेगा? मेरा रिश्तेदार थोड़ी लग रहा है कि मैं अगर आपकी बात रखूंगी तो वो समझ जाएंगे। वो तो कहेंगे ना मैडम आप बैंक आप कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बोल रहे हो मैडम आप? मैं तो सिंपली बोल रही हूँ सर। आप मुझे क्या बोलने के लिए, आप समझो ना, मैं क्या समझू सर इसमें? मैडम मैंने आपको बता दिया मैडम जी, मेरा कंडीशन अभी वर्स्ट है, समझो आप मेरी बात को। अब मैं आपको इतना खुल के नहीं बता सकता मैडम, ठीक है? तो अभी इसमें फिर मैं क्या करूँ? मैं फिर क्लियर ये कह दूँ कि मैडम आप बैंक को फिर इसके भी आप पे पैसे नहीं दे सकते? नहीं मैडम, देखो आप है ना थोड़ा प्रेशराइज कर रही हो सिनेरियो को। मैं प्रेशराइज तो कर आप ये बोल सकती हो नेहा जी, मैं आपके सामने 2 चीजें पूछ रही हूँ कि 25,000 में नेहा जी, मैं एक बार ट्राई कर सकती हूँ। अगर नहीं आएगा तो आप उसके अलावा क्या कर सकते हो? नेहा जी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कर रहे हैं। देखो आप वही बात है ना मैडम, आप फिर सुन नहीं रही ना, गलत बात है ना मैडम। कन्वर्सेशन अपन 2 वे कन्वर्सेशन करते हैं ना मैडम।
सर कन्वर्सेशन तो वहाँ पे होता ना, आप एक ही बात को रख रहे हो कि मेरे पास 20,000 है, मैं नहीं नहीं 20,000 देखो दे नेहा जी, सकता आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अभी मेरा जो मेडिकली कंडीशन खराब चल रहा है ना मैडम, उसके बिहाफ में मैंने आपको बोला कि अभी मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ने वाले हैं ना मैडम, के बारे में आप थोड़ा सा पता करिए, आपको तो पता वो कहाँ लगेगा। से लाएंगे, वो कहाँ से लाएंगे सर? मैडम जी फिर मैंने आपको वही बताया ना, प्राइवेट फाइनेंसर से मैं बोरो कर रहा हूँ और फंड्स बता तो दिया मैंने आपको। मैडम देखो अभी कंडीशन ऐसी है, आप 20,000 अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कस्टमर की सिनेरियोज को और कंसर्न को मैं जस्टिफाई करूँ बैंक को, और आपको अगर मेरे से कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप मेरे से वो ले लो। आप मेरे से मैडम मेडिकल डॉक्यूमेंट ले लो, आप मेडिकल डॉक्यूमेंट ले लो, आप बैंक को जस्टिफाई कर दो। मैं क्या करूँगी? तो मैडम जी आप अगर कॉल पे कंटिन्यूसली प्रेशर करोगे और एक ही चीज बोलोगे, एक मिनट रुक जाओ मैडम, आप एक मिनट रुक जाओ। हेलो हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून मिस्टर दास गुप्ता। बोलिए। मिस्टर दास गुप्ता, मैं आरबीआई बैंक से बात कर रहा हूँ, सीनियर सुपरवाइजर अमन कुमार, रिलेशनशिप मैनेजर। बोलिए। आप एक आरबीआई से क्लेम कर रहे हैं, आपकी जो लास्ट की 4 डिजिट है कार्ड की 1382, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं आरबीआई का? बताइए क्या हो गया। जी, इसका मेरे पास एक केस आ रखा है आपका, जो 22 जनवरी 2026 को आपने 6650 रुपीज की पेमेंट करी थी, और आपके जो कार्ड इशू हुआ तो आपको इशू हुआ था 12 जनवरी 2020 को 11,000 1,10,000 रुपये का, राइट? ठीक है। हाँ, इसका पेमेंट मेरे पास सिर्फ जनवरी को हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून मई तक का पेमेंट नहीं आया, जुलाई तक का पेमेंट नहीं आया। आपके पास कोई रिमार्क, कोई जानकारी नहीं है? आप बताइए। कॉल पे तो मेरी मल्टीपल टाइम बात हुई है, क्या और बात इसकी है? जानकारी भी मैंने दी है। कैसे क्या समस्या है जो हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं? आप मेरे को एक बार बताएंगे प्लीज, ताकि मैं आपके डेटाबेस में मेंशन करूँ, क्योंकि डिटेल्स नहीं है। मैं थर्ड पार्टी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। एक मिनट। और तो और क्या बताया आपने कार्ड का नंबर भैया? बता देता हूँ सर, आपकी लास्ट की 4 डिजिट है 1382। अच्छा, सौम्यकांत का कार्ड का तो आपने, आपके तो है कार्ड का पेमेंट भी किया हुआ है, एक और है मेरा एंडिंग विद 58, 11,560 रुपए का पेमेंट भी आपके एजेंट्स ने किया हुआ है। मैं जो मेरे पास जो कार्ड है ना, वो आपको बताता हूँ, 1382 कार्ड है मेरे पास। नहीं ठीक है, आपके पास जो भी है, लेकिन जो मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है आरबीएल बैंक के, मेरे को उसमें एक फंडिंग भी आया है, अनऑथराइज फंडिंग आया है, इसका मैंने एस्केलेशन डाल दिया ऑलरेडी। अब पेमेंट के रिगार्डिंग जो अनऑथराइज फंडिंग आया है, रैंडमली किसी ने पेमेंट किया है, वो तो रिकवरी एजेंसी ने किया है पेमेंट, मुझे पता है, टारगेट पूरा करने के लिए। इसमें बैंकरों की भी मिली भगत होती है, लेकिन मुझे तो इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी पेमेंट के रिगार्डिंग तो मैं इसमें और पेमेंट नहीं करने वाला हूँ टिल 25th ऑफ दिस मंथ। मेडिकल इशू है, बिजनेस लॉस है, जिसके कारण पेमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके, एक्चुअली क्या है, सेटलमेंट डिपार्टमेंट मेरे जो सीनियर सुपरवाइजर है, अभी इनसे बात करनी है, ये बात बता देते हैं आपके लिए। सर, इनका मल्टीपल फंडिंग हुई थी, कह रहे हैं एजेंसी से थ्रू फंडिंग हुई है इनकी, और केस एस्केलेट करने के लिए। हाँ जी, मिस्टर सौम्यकांत दास गुप्ता, ये बात कर लीजिए सर। सर नमस्कार। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप? ऋषभ शर्मा बात कर रहा था। अच्छा, कहाँ से भैया आप? ओखला ब्रांच से सर। अच्छा, तो पेमेंट के रिगार्डिंग और टाइम लगेगा अभी? कितना टाइम लगेगा गुप्ता साहब? अप्रोक्सीमेटली लग जाएगा इसमें 25 तारीख तक। आप मुझे कॉल करिए 25th ऑफ मई। जो करवाने वाली बात होगी वही बात कर रहा, तो क्या है, अच्छा ही लगता, समझ रहे ना, हम भी आपकी कमिटमेंट ही आगे फुलफिल करेंगे, तो जो पॉसिबल हो वही करना, नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, समझ रहे हो आप सर? ठीक है, फिर आप तो फिर नहीं समझ के चलो। आप इसको क्या करना चाहते हैं कि सेटल करना? अभी आप इसमें नहीं डालो कि नहीं हो पाएगा। जब आपने हिम्मत छोड़ दी तो मैं क्या हिम्मत करूं आपके लिए? जी सर, जी सर। नहीं डाल दो आप, इसमें नहीं हो पाएगा पेमेंट। तो फिर ये कब तक करवाएंगे आप? नहीं, जब तक आपके पास है नहीं हो पाएगा। जब तक जब तक आपके पास है नहीं हो पाएगा।
क्यों सर? अब आप ही मना कर रहे हो कि नहीं कर पाओगे तो आप नहीं बोल दो। जब वो आपको इसलिए इंटरेस्ट बोल नहीं रहा है हूँ, तो मैं क्यों इंटरेस्ट दिखाऊं भाई? बात इस पर दादा काम कर रहा था, वो इसलिए बोल रहा हूँ ना। सैलरी तो आप लास्ट जस्टिफाई करोगे अपनी, मैं थोड़ी करूंगा। क्या करेंगे? अरे सैलरी तो आप जस्टिफाई करोगे अपनी, मैं थोड़ी करूंगा। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगी, वो कोई इशू आरबीएल नहीं में है। ना, तो आरबीएल बैंक में ना भाई साहब, बैंकर हो या फिर थर्ड पार्टी हो या कोई दूसरी रिकवरी एजेंसी हो, वो लोग जी सरवाइव नहीं कर पाते या तो फिर एक रेपो बिल्ड नहीं कर पाते कस्टमर के साथ। क्यों पता है? अच्छा क्योंकि जिस तरीके की थर्ड क्लास थर्ड पार्टी एजेंसियों में आप लोग एलोकेशन करते हो, वो कस्टमर का बना देते इंटेंशन इशू, चाहे वो गाली ठीक है, गलौज करके हो या तो फिर अपनी जेब से फंडिंग कर करके हो। ठीक अब है। मुझे इतनी प्रकार की गालियां दी गई है, मैंने बताया हुआ है कि भाई साहब मेडिकल इश्यू है, वो भी ऐसा वैसा नहीं है, तो रखा है कस्टमर को। और तो और अच्छा सर, गालियां भी दी है आपके एजेंटों ने, और तो और फंडिंग भी कर दी। हम्म, अब मेरा आपसे क्या रिलेशन होगा? आप आरबीएल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप तो मेरे लिए गुंडे हो, हरासमेंट वाले हो, रिकवरी एजेंट। तो भाई साहब वही बात है, इसको मैं करवाऊंगा सेटल कम से कम में, ठीक है? मतलब आपके हिसाब से जाना चाहिए 1,16,700 अब मैं इसको अभी सेटलमेंट आउटपुट करवाऊंगा, मैं इसमें प्रिंसिपल का 18 से 20% दूंगा। 18 से 20% आप कह रहे हैं प्रिंसिपल का दोगे? हाँ जी, हाँ जी। लाख रुपया है तो 20,000 रुपया दे देंगे बैंक को और सेटलमेंट करवा देंगे, बाकी जो भी प्रिंसिपल आपको शो रहा हो। ये बात तो सही है, जो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग आ रहा है वो ये शो हो रहा है कि 1,16,400। बाकी अगर आपको कुछ भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए मेडिकल वगैरह तो बायोप्सी करवाइए, अभी सर की वो दे दूंगा आपको। अभी दिल्ली एम्स में भी जाना है मेरे को। आप इस चीज को लेके कोई भी झूठ नहीं बोल सकता अपनी फैमिली को लेकर। और ये जो आपने बताया भाई कि इसको साहब लेके इतने बदतर एजेंट है ना आपके, मतलब कस्टमर को ये तक बोल गए कि यार तेरे से तो पैसा ही छोड़ देंगे, सर्टिफिकेट दे देना हमारे को। इतने बेकार एजेंट है यार आपके, मतलब मान गया आरबीएल बैंक को। अब मैं तो ये बोलूंगा आपको मेरी तरफ से, भाई साहब इंटेंशन इश्यू है, डाल दो, पैसा तो आएगा ही नहीं इसमें। नहीं, वो तो कोई बात नहीं। देखो क्या है, बात करके ही पता लग जाता है कि भाई सामने वाला क्यों, मतलब आप एक्सटेड हो चुके हो, समझ रहे हो, आपकी यार की हद हो गई है। क्योंकि वहाँ पे आप दूसरी साइड पे फैमिली को देख रहे थे, वो जो सिचुएशन है उस चीज को देख रहे थे। अब यहाँ पर फिर हमारी साइड से नहीं, थर्ड पार्टी की साइड से उल्टी सीधी चीजें चल रही थी, तो इसलिए इंसान कहता है यार छोड़ना। ठीक है, ये तो सिंपैथी एम्पैथी चलता ही है, मैं भी बैंकिंग फील्ड में रह चुका हूँ। अभी आप सिंपैथी दिखाओगे थोड़ी, वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी भी बात, की बात नहीं है सर। नहीं, जो आपने लेकिन मैंने आपको बोला है आपके पास क्या है, लोन है ना ये मेरे पास, आपका मैं बता देता हूँ क्या है। 1382 ना? हाँ लोन ही है। लोन ही है। इसका कितना है अभी आपके पास प्रिंसिपल? मेरे पास सर, मेरे पास मैं बता देता हूँ। आप है ना, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल है ना, आपका कार्ड है 1382, ठीक है। ये कार्ड है, टॉपअप लोन नहीं है, कार्ड है। तो विजन चल नहीं रहा मेरे पास, जो टोटल आ रहा है वो 1,16,000 आ रहा है, ठीक है, 1,16,400 रुपये। और कार्ड की लिमिट जो दिखाया गया है वो दिखा रही है 1,10,000 रुपये, जिसमें आप कह रहे हैं 4 लाख रुपये इसकी है, राइट? ये भाई साहब आप 1382 की बात कर रहे हो या 3358 की बात कर रहे हो? 1382 1382। हाँ। तो आपके पास एक्चुअल में लोन है या कार्ड, दोनों है क्या आपके पास? मेरे पास कार्ड है, मेरे पास कार्ड है, लोन नहीं है, मेरे पास कार्ड है। 1382, अच्छा ठीक है। तो कितना प्रिंसिपल शो हो रहा है आपके पास अभी? प्रिंसिपल नहीं शो हो रहा क्योंकि विजन चल नहीं रहा, मैं आपको जनरली बता दूं, विजन चल नहीं रहा। बट जो मेरे पास शो हो रहा है वो एक आपका टोटल आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है 1,16,359.04 पैसा। प्रिंसिपल शो नहीं हो रहा आपके पास? प्रिंसिपल भी शो नहीं हो रहा। अगर आप कहोगे तो थोड़ी मतलब 1 घंटे का टाइम, मतलब लंच के बाद ही वो ओपन होगा मेरे ख्याल से। तो मैं लंच के बाद आपको बता दूंगा कि क्या बोलते हैं, इसमें आपका प्रिंसिपल है। आप इस लगे से कितने में कम से कम में आप सेटल करवा दोगे इसको? देखो सर, जनरली बता दूं तो मैं आपको सक्सेस बता दूंगा, ये आपका जो लास्ट सेटल हो जाएगा 29,000 रुपये, इससे नीचे नहीं हो जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं भाई साहब इतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा। देखो सर, मैंने इसमें ना वो वाली बात ही नहीं करी थी सर, मैं 40,000 यूज कर दूंगा 45, वो कर ही नहीं रहा। क्योंकि आप देखो क्या होता है, सामने वाले की कम्युनिकेशन से पता लग जाता है, तो सामने वाला पर्सन। देखो भाई साहब, अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब छोड़ो। अब
मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मेरा अरेंजमेंट है प्राइवेट फाइनेंसर के थ्रू, मैं तो पैसा ब्याज पे लेके भरूंगा। अभी मेरा HDFC बैंक से सेटलमेंट हो रहा है 12% में 5 लाख रुपए का 52,000 रुपए में, और अपना ये इंडसइंड बैंक से भी हो रहा है मेरा, ये 12% में ही हो रहा है लगभग, वो 2,40,000 रुपए का 40,000 में हो रहा है मेरा केस। और उसके अलावा मेरे और भी NBFC से चल रहे हैं, मतलब टोटल तो लोन ही 50-60 लाख रुपए के हैं, बहुत सारे कार्ड और लोन है। तो अब मेरे 12-12, 15-15% में सेटलमेंट हो रहे हैं। अगर आपने कॉल कर दी है तो मैं आपको काउंटर ऑफर जो दे रहा हूँ ना, वो इतने का ही दे रहा हूँ कि 21,000 रुपए में दे सकता हूँ आपको। ये हो रहा है 20%, 21,000 रुपया वन शॉट में। 21,000 रुपया तक मैं अरेंजमेंट कर दूंगा। अगर होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मेरे तो ऑलरेडी लाइनअप में 3 बैंक है सेटलमेंट के लिए, मैं इनको करवा दूंगा। मेरा तो पैसा कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो ही जाएगा। दादा देखो, मैं आपको लास्ट बता देता हूँ, ठीक है? जो आपने बताया वो आपने बताया, मैं उसको appreciate कर सकता हूँ। लास्ट जो होगा वो है, इसके नीचे नहीं कर सकता अभी। क्या बोल रहे हो? आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ 36,800 रुपये लास्ट कर सकता हूँ वन टाइम में, इसके नीचे हो ही नहीं सकता। वो अपने नहीं, इतना मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है अभी फिलहाल में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ना 1.25 लाख रुपए रखा हुआ है ये 3 सेटलमेंट के लिए। अब आप भी कॉल कर रहे हो तो मैं उसमें से नहीं दे सकता आपको। उसके अलावा मैं और बोरो कर सकता हूँ, एक प्राइवेट फाइनेंसर है हमारे इधर नेटिव प्लेस पे, ये कर सकता हूँ मैं आपके लिए, लेकिन उस पर भी मैं 21-22 हजार रुपये ही कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा भाई साहब। मैं आपको फाइनली बता चुका हूँ, 26,762 आ रहा है, मतलब मैंने 26,800। ठीक है, फिर आप इसको कैंसिल ही करो अभी, आप इसको कैंसिल करो, फ्यूचर में देखेंगे भाई साहब। थैंक यू। ओके सर। हेलो हेलो, हाँ सर, पापा ही बोल रहे हो RBL से? बोलो। हाँ, बोल रहे हैं कि सर आपका जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है ना, ज़रा एक बार शेयर कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे। करो, व्हाट्सएप पे करो भाई। मैंने आपको व्हाट्सएप करके रखा हुआ है, चलो शेयर कर दीजिए ना, मैं आपको तो लेटर ठीक है, करने के लिए ठीक मुझे बहुत जरूरी होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करता हूँ। हेलो हेलो, सर, नमस्ते। हाँ बोल रहे हैं कि सर मैंने आपको बोला था ना, आपके पास RBL की तरफ से कंसेंट जाएगा। किससे बात करना है आपको? सोमोकांत दासगुप्ता। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर आपके पास तो RBL की तरफ से कंसेंट गया है। कंसेंट क्या है? वो बॉट लिंक? हाँ हाँ, बॉट लिंक करवा दिए क्या? नहीं, मुझे तो नहीं आया है। कहाँ आया है? वो गया हुआ, एक बार देखिए ना सर। चलो मैं देख के आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ सोमकांत जी, बोलो भाई। सेटलमेंट बॉट लिंक वाला कर दिया ना, कर दिया यार, एग्री कर दिया ना। ठीक है सर। हाँ, और बोल ठीक। रहे हैं कि वो कब तक का पेमेंट डालिएगा? तो फिर कब आएगा लेटर? लेटर कल सुबह तक आ जाएगा। हाँ, तो ड्यू डेट कब का रहेगा लेटर पे? कल ही का ही? नहीं, लेटर का ड्यू डेट मैं थोड़ा सा बढ़ा के रखा हुआ, मैं शायद से 15 तारीख के आसपास रखा हुआ। ठीक है, करवा देंगे। आए एक बार लेटर देख तो लीजिए। तुरंत ही करवा देंगे। ठीक है, हाँ आए लेटर तो तुरंत ही करवा देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक ठीक, ओके। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? सर, पापा ही बोल रहे हैं RBL से। कौन बोल रहे हैं? पापा ही बोल रहे थे RBL से। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि सर आपका लेटर आ गया है, सेटलमेंट लेटर, मैंने आपको भेज दिया व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप पे ईमेल पे नहीं भेजा क्या? हाँ, ये देखिए मैंने अभी व्हाट्सएप में भेजा, ईमेल पे थोड़ी देर के बाद, 2-3 घंटे के बाद ये ईमेल पे भी आ जाएगा। ठीक है, आने दो ईमेल पे, फिर मैं आपको करवाता हूँ पेमेंट। ठीक है। हेलो हेलो, सर सुन रहे बच्चे? कौन बात कर रहे? सर पापा ही बोल रहे हैं RBL से। हाँ 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 सर, बोल रहे हैं आपके पास फ़ोन पे है सर? हाँ है। तो आप नॉर्मली फ़ोन पे में जाइए, उधर में जाके क्रेडिट कार्ड बिल्स में जाइएगा। क्रेडिट कार्ड बिल्स में जाके RBL क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट जो आपका देखिए वहाँ सेटलमेंट लेटर में दिया हुआ है, वो लास्ट 4 डिजिट और अपना रजिस्टर फ़ोन नंबर देकर पेमेंट कर सकते हैं सर। ठीक है सर। सर बोल रहे हैं कि एक बार पेमेंट के बाद एक बार स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है। और सर आज सर आपके अभी कर ले सकते नहीं? हाँ, करते हैं थोड़ी देर में।